हाय रवि, रवि की भसड़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया चिंतित है। जी हाँ, अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ जाए तब क्या होगा? अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो हिंदुओं को चिंतित होने की आवश्यकता है या नहीं? दूसरा, क्या एक हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के से शादी करना चाहिए? जी हाँ, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने के लिए आइए सुनते हैं इस वीडियो को और सुनिएगा गौर से और मनन कीजिएगा। टिप्पणी बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है? है मेरे भी हिंदू मुसलमान विषय पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश करती है कि हिंदू मुसलमान विषय के उन मुद्दों पर उठाई जाए जिससे समाज का भला हो, हमारे भारतीय समाज का भला हो। करूँगा, लेकिन निश्चित रूप से दो विषयों पर मैं स्पष्ट हूँ। पहला, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब किसी हिंदू लड़की की मुसलमान में शादी होती है तो मेरे मन में डर जरूर रहता है। दूसरा डर मेरा यह है कि जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए खतरे की बात होगी। और इसके उदाहरण कश्मीर है, इसका उदाहरण पाकिस्तान है, इसका उदाहरण बांग्लादेश है। अक्सर लोग मुझे मुस्लिम विरोधी समझते हैं। वो कहते हैं कि आप मुस्लिमों के खिलाफ लिखते हो, पर मैंने मुसलमानों के खिलाफ कभी कुछ नहीं लिखा। मैंने कट्टरपंथ मुसलमानों के खिलाफ लिखा। लोग बोलते हैं कि तुम मुसलमानों के प्रति नफरत रखते हो, इस्लाम के प्रति नफरत रखते हो, पर मैंने इस्लाम के खिलाफ आज तक कुछ नहीं कहा। आम मुसलमानों के खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा, जबकि आम मुसलमानों की मैं सम्मान करता हूँ। स्पष्ट हूँ मैं। देखिए, आप मुझे बताएं कि लोग मुझे बोलते हैं कि तुम लव जिहाद के बारे में बात करते हो, आप मुसलमानों की शादी के बारे में बात करते हो कि हिंदू को शादी नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की को सच्ची नीयत से प्यार करता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर हाँ, मैं उस लड़की को मना जरूर करूंगा। इसलिए क्योंकि मेरे हिंदू संस्कार में शादी एक संस्कार है, एक संस्कृति है, पर मुसलमान में शादी एक समझौता है। अगर मुझसे कोई राय मांगेगा तो निश्चित रूप से मैं पहले मना करूंगा, क्योंकि मुसलमान में शादी को कभी भी तोड़ा जा सकता है, पर हमारे हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये तर्क दे सकते हो कि हिंदुओं में तो लोग लड़के छोड़ के चले जा रहे हैं, वहाँ भी तो तलाक की समस्याएं हैं, ऐसा है, हर समस्या है, पर मूलतः मेरे धर्म में ये धार्मिक अधिकार नहीं दिया गया है। कोई इंसान अगर गलती कर रहा है तो उसमें मेरा धर्म बुरा नहीं है, उस आदमी की गलती है, पर आप लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि आपकी शादी संस्कार नहीं है, सिर्फ एक समझौता है दो लोगों का जिसमें वो कभी भी तोड़ सकते हैं। पर मेरे हिंदू संस्कार में शादी एक संस्कार है। हमसे ये कहा जाता है कि अगर लड़की की डोली गई तो उसकी अर्थी ही वहां से वापस आएगी। इस विषय पर आप बहस कर सकते हो, पर हिंदुओं में लड़की को एक अधिकार दिया है कि जिस घर में गए उसका अपना अधिकार है, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं मना करता हूं। दूसरी बात, क्या मुसलमानों के जनसंख्या बढ़ने से हालात खतरे में आ जाएंगे? इस विषय पर बड़ी बात होती है और मैं बिंदास कहता हूं, और इस बात से मुझे इनकार करने में कोई बुराई नहीं है। निश्चित रूप से मेरे मन में ये डर है कि जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी हिंदुस्तान खतरे में आ जाएगा। और इसके उदाहरण है कश्मीर, इसका उदाहरण है केरल, और इसका उदाहरण है वो ऐसे क्षेत्र जहां जहां मुसलमान की प्रतिशतता बढ़ती गई है, हिंदू वहां परेशान रहा है। अब हिंदू दब के परेशान रहा है या मुसलमानों ने उसे परेशान किया है, ये बात अलग है। पर निश्चित रूप से मैं अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है, लेकिन मुसलमानों का ऐसा दबदबा है कि यहाँ का शासन प्रशासन भी उनके खिलाफ बोलने से डरता है। यहाँ 5 वक्त की नमाजों को लाउड स्पीकर में तेज आवाज़ों में बजाया जाता है। शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं होती है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों की पालन करा सके। तो ये डर तो निश्चित रूप से है। मेरे डर को कम करने के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि नहीं, जब हम संख्या में बढ़ेंगे तो हम लोकतंत्र के उस दायरे की नीयत को बनाए रखेंगे जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। पर निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जितना भी सीधा मुसलमान है वो कट्टरपंथी मुस्लिमों के आगे बेबस नजर आता है, क्योंकि उसके लिए फतवे जारी हो जाते हैं कि तुम्हें इस्लाम से हम बाहर कर देंगे। तो निश्चित रूप से मेरे मन में डर है कि अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो हिंदुओं के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और निश्चित रूप से मेरा डर गलत भी नहीं है, मेरा डर भ्रामक भी नहीं है। मेरे डर के पीछे कश्मीर के वो कश्मीरी पंडित हैं। जैसे ही मुसलमानों की संख्या बढ़ी, जो उनके पड़ोसी थे उन्हीं की लड़कियों का बलात्कार किया और उन्हीं को उनके घर से बाहर निकाल के उनके घरों पे कब्जा कर लिया गया। तो ऐसे उदाहरण हैं, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। मैंने कई ऐसे मुसलमान को पनपते देखा है गुंडागर्दी में, जिन्होंने इस्लाम धर्म की आड़ लेकर
और देखिए, मासूम मुसलमान जो आम मुसलमान होता है वो धर्म के प्रति ईमानदार होता है, तो उसका मकसद होता है अपने मुसलमान का साथ देना। और मुसलमानों की एक बात कूट कूट के बढ़ा दी जाती है कि इस दुनिया का जहाँ भी मुसलमान है वो उसका अपना भाई है, जो गैर मुस्लिम है वो उसके भाई नहीं है, वो काफिर है। तो इस तरह की बातें डर पैदा करती हैं, सहरन पैदा करती हैं। अगर कहीं पर किसी भी स्थान पे अगर वहाँ पे 90% मुसलमान हैं और 10% मुसलमान हैं और 90% हिंदू हैं, तो उस स्थान में 10% मुसलमान आराम से रहेगा, चौड़ में रहेगा, जो वो कर सकता है करेगा। लेकिन अगर इसके उलट उस क्षेत्र में 10% हिंदू हो और 90% मुसलमान हो, तो आप कल्पना कीजिए उन हिंदुओं का वहाँ क्या हाल होगा। पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है हिंदुओं का, बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है हिंदुओं का, ये किसी छिपा नहीं है। उनकी बहू बेटियों को जब मर्जी भगा के ले जा रहे हैं, जिस नाबालिग लड़कियों को भगा के लेके जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनसे निकाह कर रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा। मेरे इस डर को दूर करने का अगर आपके पास कोई उपाय है, कोई तर्क है, तो ज़रूर दीजिए, मैं स्वागत करूंगा और मैं अपने डर को कम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से 2 विषयों पर मैं स्पष्ट हूँ। पहला, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब किसी हिंदू लड़की की मुसलमान में शादी होती है तो मेरे मन में डर जरूर रहता है। ऐसा नहीं है, शाहरुख खान इसका उदाहरण है, जिन्होंने अपनी शादी को बना के रखा है, और कई हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने शादी करी है उसको तोड़ दिया है। पर ये उदाहरण भर है, ये उनकी व्यक्तिगत कारणों से ऐसा हुआ है, धार्मिक रूप से ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुसलमानों में शादी समझौता है, वो खुद कहते हैं, हिंदुओं में शादी एक संस्कार है, सभी मानते हैं। इसलिए शादी जैसे मामलों पर मैं चाहता हूँ, अगर कोई हिंदू या मुसलमान प्यार कर रहे हैं वो अलग बातें करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लव जिहाद से अलग, लव जिहाद तो वो मसला है जब कोई लड़का अपनी पहचान छिपा के लड़की से प्यार करे, धर्मांतरण की नीयत से प्यार करे, उसको मैं लव जिहाद कहता हूँ। बाकी अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की से प्यार करता है, शाहरुख खान की तरह शादी करता है, तो उसे लव जिहाद नहीं मानता, और ये है भी नहीं। दूसरा डर मेरा ये है कि जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए खतरे की बात होगी। और इसके उदाहरण कश्मीर है, इसका उदाहरण पाकिस्तान है, इसका उदाहरण बांग्लादेश है। आप कहते हैं कि जितने भी गैर मध्यवर्ती इस्लामिक राष्ट्र हैं, 56 देश, वहाँ पे हिंदू नौकरी करने जाता है, पर हिंदू नौकरी करने जाता है, अपनी धार्मिक आज़ादी नहीं कर सकता। अब जानते हैं, फिलहाल मेरा यही कहना है कि मेरे इस डर को आप किसी तर्क से दूर करने की कोशिश करें तो मैं मानूं कि हाँ, निश्चित रूप से आप सही हैं। तब तक मेरे इस तर्क पे आप ये आलोचना ना करें कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मान करता हूँ मस्जिद के सामने मेरा सर वैसे ही झुकता है जैसे मंदिर के सामने, क्योंकि बचपन से मेरे पिता ने मुझे समझाया है कि ईश्वर एक है, हर मंदिर के स्थल में वो बैठता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो या कोई बौद्ध स्थल हो। तो जहाँ भी अरदास होती है, नमाज़ें होती हैं, पूजा होती है, हर वो स्थान मेरे लिए पवित्र है। तो मुसलमान, क्योंकि मुझे पता है कि आम मुसलमान भी मेरी तरह है, मासूम। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदू, जय मुसलमान।